तो देखिए, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर दिव्य पुस्तक, जिसका नाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग। गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होती है। आज से लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने इसका एक छोटा-सा वीडियो बना के आपको दर्शन करवाया था। इसमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही दिव्य और बहुत ही संक्षिप्त में आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली जानकारी इसमें मिल जाती है। जितना इस पुस्तक को प्रचार-प्रसार मिलना चाहिए, उतना इसको मिल नहीं पाया है। बहुत ही सुंदर पुस्तक मुझको लगी, जिसका मैं आपको आज विस्तार से दर्शन कराने वाला हूँ। नाम है इस पुस्तक का द्वादश ज्योतिर्लिंग। कोड संख्या गीता प्रेस ने इसको दिया है 2155। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सचित्र इतिहास है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग मिल जाते हैं आपको, उनके इतिहास, उनकी भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात व ठहरने के स्थान तथा लिंग रहस्य इत्यादि का विस्तृत विवेचन इस प्रकार से यहाँ पे नीचे छापा गया है। तो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी, जो कि एक साधक के लिए शुरुआत में चाहिए होती है, वह सब इस पुस्तक में आपको मिल जाता है। क्योंकि हम में से कई भक्तों को तो 12 ज्योतिर्लिंगों के हमारे अपने नाम ही याद नहीं होंगे, वो किस राज्य में है, कहाँ स्थित है, वो बात तो दूसरी रही। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, शुरुआत में गीता प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों के चित्रों के साथ में उनके नाम यहाँ पे छापे गए हैं, जिससे कि कम से कम जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उनके विषय में तो उनके नाम तो सबको पता ही होना चाहिए, और उनके विषय में क्या क्या जानकारी है वह सब इस पुस्तक में आपको मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले श्री सोमनाथ, फिर मल्लिकार्जुन, फिर महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, श्री विश्वेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री कुसुमेश्वर, श्री रामेश्वर, श्री नागेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री भीम शंकर, श्री केदारनाथ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ पे चित्र और नाम प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो खाली अभी हमने एक फ्रंट वाला कवर देखा, जो एक सुंदर सी इस पुस्तक का शुरुआत में ही दर्शन कराता है। नाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग, और इसकी बनावट देखिए, दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से बनावट प्राप्त होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग 2155 नंबर कोड, और बैक साइड में आपको दिखाता हूँ, इसका बैक कवर कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। और मोटाई आप देखिए, इतनी मोटाई की ये पुस्तक मिल जाती है। तो ये तो हमने देखी इसकी बाहरी बनावट। अब हम इसको दर्शन करवाते हैं आपको विस्तार से अंदर से। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत होती है 2155 नंबर कोड के साथ में, द्वादश ज्योतिर्लिंग, गीता प्रेस गोरखपुर, और जो पंक्तियां यहाँ लिखी हैं वही पंक्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। जो मेरे पास संस्करण है, संवत 2079 चतुर्थ पुनः मुद्रण कराया था, 5000 रुपये उस समय छपी थी, 26,000 टोटल उस समय तक छप चुकी थी। 50 रुपए उस समय मूल्य था जब मैंने परचेस किया था। अब इसका अपडेटेड वाला संस्करण आ चुका है, जिसमें आपको कलर चित्र भी मिल जाते हैं। इस वाले संस्करण में चित्र कलर वाले नहीं दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है निवेदन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिंग कहते हैं चिन्ह को, आकृति जाति लिंगाख्यम। शिव पुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लिंग ज्योतिर्स्तंभ रूप है, जो प्रणव यानी ओम है। ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप तथा निष्कल है। स्थूल लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड है। निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव ही लिंग के मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप भी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित अगुण अलिंग यानी निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है, तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु से युक्त है। स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है, तथा ये लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि शिव पुराण का एक यहाँ पे श्लोक है, कोटि रुद्र संहिता से लिया गया है, जिसका अर्थ यहाँ पे है, ये समस्त पृथ्वी लिंग में है और सारा जगत लिंग में है, सभी तीर्थ लिंग में है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, पर उनमें द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रधान है, जिनका अपरिमित महात्म्य है। आगे की पैराग्राफ में देखिए, जगह के साथ हमारे शिवलिंग के विवरण मिल जाता है। देखिए, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक यानी त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, और दारुका वन में नागेश, सेतु बंद में रामेश्वर तथा शिवालय में घोषमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं, उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे ये मूल श्लोक दिया गया है, जिसका अर्थ अभी हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा है। और ये श्लोक देखिए, कई लाइनों में आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 6 लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, 2 लाइनें ये, तो 6 और 2 8 लाइनों का ये पूरा श्लोक मिल जाता है, जो कि शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता से है, जिसमें हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और उनके स्थानों का वर्णन बहुत सुंदर तरह से प्राप्त हो जाता है। फिर आगे की आप
लाइन में यहाँ पढ़ेंगे, इन 12 ज्योतिर्लिंगों को परमात्मा शिव का अवतार द्वादशक कहकर इनके दर्शन तथा स्पर्श से सर्वानंद प्राप्ति की बात बतलाई गई है। फिर एक और श्लोक यहाँ पे शिव पुराण शतरुद्र संहिता से मिल जाता है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है, उससे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। मलेच्छ, अनयत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसे पापनाशक, ताप निवारक, लोक कल्याणकारी द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव एवं महात्मा से सर्वसाधारण जन को परिचित कराने के उद्देश्य से गीता प्रेस श्रद्धालु शिव भक्तों के निरंतर प्राप्त प्रेमाग्रहों को ध्यान में रखकर भगवान आशुतोष सदाशिव की कृपा से द्वादश ज्योतिर्लिंग नामक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास है, भौगोलिक स्थिति है, सचित्र पौराणिक आख्यान है, सांस्कृतिक विवरण है, पर्व उत्सव है, यातायात है और वहाँ पे ठहरने के स्थान कौन कौन से इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। उपयोगिता की दृष्टि से अनेक संबंध विषयों का समावेश परिशिष्ट भाग के रूप में दिया गया है। आशा है श्रद्धालु जन इस उपादेय पुस्तक का अनुशीलन कर भरपूर लाभ उठाएंगे। श्री राधेश्याम खेमका जी। तो बहुत सुंदर यहाँ पे निवेदन प्राप्त होता है, बहुत ही बढ़िया निवेदन इसमें छापा गया है, जिसमें भगवान के लिंग स्वरूप का महत्व बताया गया है। फिर 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे स्थित है उनका भी वर्णन प्राप्त हो जाता है और बाद में अपनी बात बताई गई है कि इस पुस्तक से आपको क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार से निवेदन प्राप्त होता है। आगे देखेंगे तो विषय सूची प्राप्त होगी, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनसे संबंधित विषय वस्तु विस्तार से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए विषय सूची में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन प्राप्त होता है। जिला गिर सोमनाथ और गुजरात में ये हमारा शिवलिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट प्राप्त होते हैं, जिनमें हमें प्राप्त होगा मंदिर का इतिहास, पूजा का वहाँ पे समय, प्रमुख पर्वोत्सव यानी वहाँ जो हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं, प्रभात क्षेत्र, तीर्थ दर्शन, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन और ठहरने के स्थान। तो एक जो भी यात्री होते हैं अगर वह हमारे किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले क्या जानना आवश्यक है कि हमारे उस तीर्थ की महिमा क्या है, वहाँ का क्या इतिहास रहा है। जब आपको प्रामाणिक तरह से वहाँ की जानकारी प्राप्त होगी तो दर्शनों का भी उतना ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले अपने तीर्थ के बारे में जानिए, जैसे कि श्री सोमनाथ जी जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उन मंदिर का इतिहास जानिए। फिर उसके बाद जो वर्तमान में पूजा का समय है फिर उसी अनुसार अपनी व्यवस्था बनाइए और वहाँ पे पूजन के लिए उपस्थित हो जाइए। फिर अगर किसी विशेष पर्व पे जा रहे हैं तो पर्वों का विवरण यहाँ पे प्राप्त होता है कि कौन सा उत्सव वहाँ तीर्थ में मनाया जाता है, तो उस उत्सव में जाएंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। फिर तीर्थ यात्री जो भी जाते हैं फिर उनके आगे समस्या आती है कि आसपास के जो और भी तीर्थ हैं उनके दर्शन कर लें, ठहरेंगे कैसे, वहाँ पे आने जाने की कैसी व्यवस्था है। तो उससे संबंधित विषय वस्तु आपको इस किताब में बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये मिल जाती है। आजकल जब भी आप गूगल करेंगे तो वैसे तो बहुत सुविधा है, लेकिन तब भी जब इतनी सुंदर किताब में वर्णन मिल रहा है तो अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर देखिए आगे श्री मल्लिकार्जुन हमारा ज्योतिर्लिंग है, वहाँ का पौराणिक इतिहास, श्री मल्लिकार्जुन दर्शन का समय क्या है, पूजा का समय, व्रत प्रकोत्सव, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान। उसके बाद इसी प्रकार से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, पौराणिक इतिहास, उनका आधुनिक इतिहास, मंदिर का दर्शन, व्रत पर्वोत्सव, अन्य दर्शनीय स्थान, यातायात के स्थान, ठहरने के स्थान। फिर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ मध्य प्रदेश में है, जिला खंडवा में, और पौराणिक इतिहास क्या है, श्री ओमकारेश्वर जो हमारे ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे दर्शन का समय क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर श्री ओमकारेश्वर यात्रा क्रम किस प्रकार से है, वहीं पर श्री अमलेश्वर महादेव जी के मंदिर में आप जाइए, प्रमुख स्थान, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान। फिर श्री केदारनाथ जी जिला रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड में दर्शन देते हैं। पौराणिक इतिहास, मंदिर का दर्शन यहाँ पे आपको प्राप्त होता है, यानी इन पेज संख्याओं पे आप जब जाएंगे तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ का इतिहास क्या है और मंदिर का दर्शन किस प्रकार से करना है, आसपास के तीर्थ, यात्रा का समय, यात्रा के साधन, ठहरने के स्थान। फिर श्री भीमशंकर जिला पूना महाराष्ट्र में प्राप्त दर्शन देते हैं। इसके बाद श्री विश्वनाथ जी यानी श्री विश्वेश्वर जी जिला बनारस यानी हमारे काशी विश्वनाथ भगवान बनारस में उत्तर प्रदेश में दर्शन प्राप्त होते हैं। काशी का पौराणिक इतिहास, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन, नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना। तो इतिहास पढ़ेंगे तो निसंदेह सनातन संस्कृति का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन जो नवीन यहाँ पे बात लिखी गई है तो बीच में कुछ असुर भी आए हैं जिन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, तो वही भी आपको इतिहास में वर्णन प्राप्त होगा। फिर काशी महात्मा भी मिल जाता है इस किताब में। फिर काशी के मुख्य मंदिर एवं कुंड है, काशी के द्वादश ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग, काशी का तीर्थ दर्शन, काशी के देवता, काशी घाट, जैन तीर्थ स्थान, आसपास के तीर्थ, फिर यातायात के साधन, ठहरने के स्थान, ये सब आपको प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे श्री त्र्यंबकेश्वर जिला नासिक महाराष्ट्र में दर्शन देते हैं। मंदिर दर्शन, पौराणिक कथा, गौतमी महात्मा, नासिक, पंचवटी, आसपास के तीर्थ, परिक्रमा उत्सव, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान, ये सब आपको प्राप्त होते हैं।
उसके बाद श्री वैद्यनाथ जी जिला देवघर झारखंड में दर्शन देते हैं। प्राकट की कथा महिमा प्राप्त होती है। दर्शनीय स्थान बासुकीनाथ, आसपास के तीर्थ, महादेव, सिमरिया, विशेष पर्वोत्सव, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान, ये सब प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए 10वें हमारे जो ज्योतिर्लिंग है श्री नागेश्वर जिला द्वारका गुजरात में दर्शन प्राप्त होता है। पौराणिक कथा, पर्वोत्सव, यातायात साधन, ठहरने के स्थान, ये सब पॉइंट यहाँ पे इस किताब में मिल जाते हैं। 11वें नंबर पर श्री रामेश्वर जिला रामनाथपुरम तमिलनाडु में दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर का दर्शन, पौराणिक इतिहास, श्री रामेश्वर का वार्षिक उत्सव, आसपास के तीर्थ, ये सब महिमा इस किताब में आपको जानने में मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ठहरने के स्थान, यातायात के साधन, ये सब प्राप्त होते हैं। फिर देखिए अंतिम जो हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घुश्मेश्वर जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में दर्शन प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथा एवं महात्म्य इस पुस्तक में मिलेगा। आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान, इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में बहुत ही दिव्य जानकारी जो एक भक्त को चाहिए होती है, वह सब इस किताब के माध्यम से प्राप्त कर सकता है कोई भी भक्तगण, और बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होगी। और इस पुस्तक को पढ़ के आगे भी वो सर्कुलेट कर सकते हैं जानकारी के लिए। यहाँ ये परिशिष्ट में कुछ महापुरुषों के अपने अपने प्रवचन भी हैं, साथ ही साथ कुछ स्तुतियां भी यहाँ पे कुछ स्तोत्र भी दिए गए हैं। जैसे कि ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति का रहस्य, इसमें आचार्य श्री राम गोपाल जी गोस्वामी जी का लेख मिलने वाला है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन उपलिंग इस शीर्षक से कुछ वर्णन प्राप्त होगा। शिव जी की अष्टमूर्तियां, शिव जी अष्टोत्तर शत दिव्य स्थान, ललिता गमाद, लिंग रहस्य, शिवलिंग रहस्य, शिव पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें, पूजा संबंधी कुछ अन्य कर्तव्य, 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में दोनों स्तोत्र आपको इस पुस्तक में प्राप्त होने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिव्य हैं। लिंगाष्टकम भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप अवश्य पढ़िए। श्री विश्वनाथ अष्टकम भी यहाँ पे प्राप्त होता है। श्री महर्षि व्यास प्रणीत, यानी वेद व्यास जी ने जो श्री विश्वनाथ अष्टकम लिखा है वो प्राप्त होता है। रुद्राष्टकम भी है श्री तुलसीदास जी का, और श्री पंचाक्षर स्तोत्रम भी है। शिव वंदना, शिव स्तवन, गंगाधर आरती, महादेव आरती और शिव आरती। तो इस प्रकार से देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे इस किताब में वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र सूची छापी गई है, रंगीन चित्र कहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 16 चित्रों का वर्णन तो दिया गया है, लेकिन इस पुस्तक में ये सब चित्र नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जो मेरे पास संस्करण है इसमें मैंने तो एक भी चित्र नहीं देखा। पिछले 3-4 साल से मेरे पास ये पुस्तक है, लेकिन मेरे लिए कोई भी ये जो रंगीन यहाँ पे छापा गया है, कोई भी चित्र इसमें दिखाई नहीं दिया। चित्र सूची रंगीन, सादे चित्र जरूर यहाँ पे प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अब नया संस्करण आया है, अपडेटेड करके नया बनाया है, उसमें मैंने देखे कि उसमें चित्र मिल जाते हैं। तो शायद इस किताब में हो सकता है लगने को रह गया होगा चित्र। देखिए आप ही खुद ही देखिए, इसमें कोई कलर चित्र नहीं मिल रहा है। अगर बीच में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चित्र प्राप्त होते हैं। और ये रही बात कुछ चित्रों से संबंधित। और यहाँ से देखिए किताब मेन प्रारंभ होती है, जिसमें श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन प्राप्त होता है। सौराष्ट्र देशे विशदयति रम्य ज्योतिर्मयम चंद्रकलावत सम भक्ति प्रदायनाय कृपावृतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। तो सुंदर सा श्लोक है। फिर देखिए, जो अपनी भक्ति प्रदान के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल गुजरात प्रदेश सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र के प्रभास में दया पूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ जी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से सुंदर इसमें शुरुआत मिल जाती है। फिर भगवान किस प्रकार से यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग में अपने दर्शन देते हैं, वह कथा का यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। फिर आप देखिए पढ़ेंगे बिल्कुल प्रामाणिक कथा जो हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में प्राप्त होती है। उसके बाद एक चित्र भी यहाँ पे मिल जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से प्राप्त होता है मंदिर का इतिहास। तो यहाँ तक लगभग 4 पेजों में पूरी कथा मिलेगी, यानी श्री सोमनाथ जी का किस प्रकार से प्राकट्य हो रहा है, वहाँ पे भगवान महादेव जी किस प्रकार से वहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, किस प्रकार से वहीं पे निवास करते हैं शिवलिंग में। फिर उस कथा के बाद यहाँ पे मंदिर का इतिहास बताया गया है कि किस प्रकार से मंदिर का इतिहास रहा है, कब कब कितने दुष्टों ने मंदिर पर आक्रमण किए, कितने दुष्टों ने इसको तोड़ा, कितने दुष्टों ने इसको लूटा। तो जिस प्रकार से दुष्टों ने लूटा, उससे कहीं ज्यादा हमारे शिव भक्त हुए, राजा हुए, जिन्होंने दिव्यता से और भव्यता से बाद में मंदिर को स्वरूप प्रदान किया। अभी भी आप देखेंगे तो आज का जो मंदिर है, यहाँ पे श्री सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। आप देखिए इस शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन का है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाकर संकेत किया गया है कि श्री सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि ये पार्वती जी का मंदिर है। तो इस प्रकार से ये वर्तमान में आज के मंदिर के विषय में जानकारी भी प्राप्त होती है। फिर देखिए पूजा का समय। तो पूजा का समय किस प्रकार है। भगवान श्री सोमनाथ जी की पूजा अभिषेक के लिए परम पवित्र जल हरिद्वार, प्रयाग, काशी से नित्य मंगाया जाता है। विशिष्ट पर्वों पर कश्मीर से फूल मंगाकर भगवान की पूजा की जाती है। पूजा का समय प्रातः 7 बजे से है और मध्याह्न 12 बजे तक चलता है, यानी सुबह में 7 से 12
और शाम के समय में यानी साय 4 बजे से रात्रि 7 बजे तक। तो 2 समय तक पूजा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, 7 बजे से सुबह में 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 7 बजे तक। इस प्रकार से यहाँ पे पूजा का समय है। फिर प्रमुख जो पर्व मनाए जाते हैं, महाशिवरात्रि जी का पर्व है, कार्तिक मेला है, जन्माष्टमी का भी पर्व मनाया जाता है। फिर प्रभास क्षेत्र यानी आसपास के जो तीर्थ हैं उनका विवरण यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आसपास के तीर्थ गोरखमणि, प्राची, मूल द्वारका, सूत्रापाणा, छेला सोमनाथ, यातायात के साधन और ठहरने के स्थान। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सुंदर जानकारी यहाँ तक प्राप्त होती है। उसके बाद श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त करिए। शुरुआत में आपको 3-4 पेजों में कथा मिलेगी। यहाँ पे देखिए पौराणिक इतिहास लिखा गया है। पौराणिक इतिहास आप सीधे हमारे जो पुराण है उनके माध्यम से यहाँ पे प्रमाणिक बिल्कुल छापा गया है। उसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र प्राप्त होता है। फिर दर्शनों का समय, व्रत पर्वोत्सव, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ये सब ठहरने के स्थान, ये सब इस पुस्तक में आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और इसी प्रकार श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो जिस प्रकार से मैंने आपको विषय सूची दिखाई थी, उसी प्रकार से इसमें विस्तार से आपको वर्णन प्राप्त हो जाता है। तो एक बार आप इसको परचेस करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये पुस्तक मुझको लगी। आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो पूजा संबंधी बातें भी प्राप्त होती हैं। सिर्फ पूजा संबंधी कुछ आवश्यक बातें, क्या क्या बातें आवश्यक हैं, वह सब यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शास्त्र अनुसार अभिहित पुष्पादि, जैसे शास्त्र अनुसार भगवान शिव की पूजा में बिलपत्र, बिल्व फल, धतूरा, धतूरे के फल, आँख यानी मदार पुष्प, कनेर, अपराजिता, हिर श्रृंगार, भूमा फल यानी द्रोण पुष्प, चिचिड़ा, अपामार्ग पुष्प का फूल, समी पत्र, समी पुष्प, कमल, पाटल यानी गुलाब, गूलर, पलाश, चंपा, चमेली, जयंती, बेला, कटसया यानी पीले पुष्प वाला, खस, केसर का फूल, उनकी प्रीति को बढ़ाने वाला, यानी ये सब पूजा में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके अलावा भी आप देखिए तुलसी दलों द्वारा पूजा करने पर भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव पूजा में इसका निषेध नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि तुलसी दलों से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आवश्यक बातें शिव पूजा संबंधी इस शीर्षक से यहाँ पे मिल जाती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण स्तोत्र ये दिया गया है, जिसमें आप भगवान जहाँ जहाँ पे स्थित हैं शिवलिंग रूप में उनके नामों के साथ, उनके स्थानों के साथ इस स्तोत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा श्री 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम है, लिंगाष्टकम यहाँ पे मिल जाता है, श्री विश्वनाथ अष्टकम है, फिर रुद्राष्टकम है, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम है, शिव जी के भजन है। यहाँ पे देखिए शंकर तेरी जटा में भाती है गंगाधारा, यानी बहती है गंगाधारा, काली जटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला। तो इस प्रकार से ये भजन मिल जाता है। श्री गंगा जी की यहाँ पे आरती दी गई है। यहाँ पे श्री भगवान महादेव जी की आरती एक ये मिल जाती है और यहाँ पे शिव जी की आरती है, जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। तो ये सुंदर सी दिव्य आरती हम सब ने पढ़ी ही है और इसी सुंदर आरती के साथ यहाँ पे 256 नंबर पेजों की ये पुस्तक संपन्न होती है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें अगर हार्ड बाइंडिंग के साथ अगर ये आ जाए तो और भी दिव्यता इस पुस्तक को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आज वीडियो में हमने देखी एक सुंदर सी पुस्तक जो कि 12 ज्योतिर्लिंग शीर्षक से प्रकाशित होती है। गीता प्रेस गोरखपुर से 2125 नंबर इसका कोड है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।